यार ये वीडियो थोड़ी सी देसी लेवल की सच्चाई है। देसी पाकिस्तानी लड़की की लाइफ कोई ड्रामा सीरियल से कम नहीं। बस एड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और यूट्यूब की एड्स की तरह थोड़ी कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग एड्स होते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि देसी लड़की की चाय में ज़्यादा मिठास होती है या ज़ुबान में। हमारे यहाँ हर चीज़ का इलाज सिर्फ चाय है। सर दर्द है चाय, गुस्सा है चाय, कोई बहुत ज़्यादा सोचो विचार में गुम है उसको चाय पिला दो। बस मेहमान करें चाय 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 और आप किचन में करें हाय 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 यार। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग देसी लोगों को पेंडू लोग क्यों कहते हैं और पेंडू लोगों का एग्जैक्टली मतलब क्या है भाई। और एक बात वैसे सोचने के लिए हर कोई ये क्यों कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है चाय, पाकिस्तान जो है चाय है चाय है चाय, हर चीज़ जो है चाय का लिंक पाकिस्तान से क्यों किया जाता है। भाई बाकी मुल्कों में भी तो चाय पी जाती है, टर्की में चाय पी जाती है, इंडिया में चाय पी जाती है। चले इंडिया का भी जिक्र हर वक्त चाय अदरक वाली चाय से करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ चाय के नाम से तो नहीं जाने जाते भाई। हर दफ़ा चाय का जिक्र ही क्यों होता है जब पाकिस्तान का नाम आता है। वैसे भी देसी कहते किसे हैं यार, और लोग देसी लोगों का कंपैरिजन पेंडू लोगों से क्यों करते हैं। भाई पेंडू लोग कोई बुरे लोग नहीं होते, वो पिंड से होते हैं इसलिए उनको पेंडू कहते हैं। और वैसे देसी का मतलब वो नहीं है जो पूरी दुनिया समझती है। देसी का और बहुत सा मतलब होता है भाई। खैर हम हंस भी ले, देसी लोग वो लोग होते हैं कि भाई अगर हम हंस लें तो लोग कहते हैं भाई हंस क्यों रही हो, चुप रहे तो कहते हैं चुप क्यों हो, हर बात पे कहते हैं क्या बात है क्या हो गया है। हम लोग देसी लोग जो है ना सिर्फ अपनी खुराक की वजह से नहीं है, हम अपनी हरकतों की वजह से भी देसी हैं, हम अपनी आदतों की वजह से भी देसी हैं, हमारे खाने की हैबिट्स भी देसी हैं, हमारे मशागिल भी सारे देसी होते हैं। और आपने कभी ये सोचा है कि कुछ देसी लोग अपने रूट से इतने कनेक्टेड होते हैं कि बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ जाके बिल्कुल जो है गुजारा नहीं कर सकते। और कुछ देसी लोग ऐसे हैं जो इतने अच्छे से फल फूल रहे होते हैं वहाँ पर। इसके पीछे क्या वजह है भाई। अब वैसे भी अगर आप देसी हो यानी रियल पाकिस्तानी हो तो आपको रियल पाकिस्तानी क्या चीज़ बनाती है, कभी आपने सोचा है कि आपका सिर्फ चाय पीने का अंदाज़ ही आपको पाकिस्तानी बना देता है या आपको देसी बनाता है। और वैसे भी देसी का लफ्ज़ इन्वेंट किसने किया है भाई। मुझे तो लगता है ये गोरे लोग जो हमारे मुल्क में थे ना, वो लोग देसी का लफ्ज़ जो है ना ईजाद करके भाग गए हैं। और वैसे भी देसी खुराक में जितनी ताकत होती है ना, लोग कहते हैं देसी मुर्गी का उसको यखनी पिलाओ, देसी घी खिलाओ, देसी खुराक देसी खुराक। इससे मतलब ये है कि जो देसी लोग हैं बड़े कड़क होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे किसी ने ये कहा कि बाहर के मुल्क के लोग लोहे के बने होते हैं, देसी लोग उनके आगे कुछ भी नहीं होते। बाहर के मुल्क के लोग अपना खाना भी खुद बनाते हैं, अपनी लॉन्ड्री भी खुद करते हैं, अपनी चाय पानी खाना बिस्तर साफ हर चीज़ घर का सब कुछ खुद करते हैं और अपने अपने कामों पर भी जाते हैं, काम से वापस आके सब कुछ करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं। तो असल ताकतवर और लोहे के बने लोग वो हैं। खैर मुझे नहीं पता कि देसी लोग लोहे के बने हैं या कि बाहर के मुल्क के लोग लोहे के बने हैं। बहरहाल देसी लोगों का मुझे एक पता है कि क्या हाल है। उनके एक हाथ में होती है चाय, दूसरे में होता है फ़ोन और दिमाग में होता है पूरे घर का प्लानर। खैर लड़कियों का तो यही हाल होता है। और देसी लड़की जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये आपको कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर वो हंस रही है तो हर कोई कहता है कुछ ना कुछ दाल में काला है। वो सीरियस बैठी तो भी उसके लिए दाल में कुछ काला होता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न कपड़े पहनने से आप देसी नहीं रहते हो, लेकिन भाई कपड़े मॉडर्न हो जाए, वैल्यूज़ आपकी ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती है। ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है जो ऐसे ही अपडेट हो जाए। बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। देसी लड़की इतनी स्ट्रांग होती है, मैं आपको ये बता दूं कि किचन में उसने 100 बिखेरे नुकसान किए हों, किचन का पूरा खिलारा किया हो, मेहमानों के सामने फुल अच्छी प्रेजेंटेबल होती है और नुकसान करने के बावजूद उनके सामने जब स्माइल कर रही होती है। तो मुझे बताएं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है। उसका सारा स्ट्रेस कौन संभालता है, गूगल संभालता है क्या भाई, वो खुद संभालती है। और देसी लड़की की जो है ना आदतें इतनी तेज़ होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको इसको ये पता होता है उसने भी छत से जाके कपड़े उतारने हैं, फिर उसने जाके बाथरूम धोना है, फिर उसने किचन साफ़ करना है, फिर उसने फ्रिज में खाने संभालने हैं और वो सारी मैनेजमेंट करनी है। किचन का काम सिर्फ खाना पकाना और किचन साफ़ करना नहीं होता, किचन की मैनेजमेंट के अंदर के तरीके भी बहुत होते हैं। कौन सी जार में कौन सा नमक जाएगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है, कौन से खाने फ्रीज़र में जाएंगे, कौन से खाने फ्रिज में जाएंगे और कौन सा खाना कब कब निकालना है और कब गर्म करना है। ये सारी चीज़ें किचन की मैनेजमेंट में आती हैं। अब सिर्फ दाल जैसी इजी चीज़ बनाने का आप सोच लें कि सिर्फ दाल चढ़ानी है तो सोचिए उसको एक दिन पहले भिगोना है, वो मैनेजमेंट आपने करनी है। अब चने उबालने हैं, उसको एक दिन पहले आपने बेकिंग सोडा या मीठे सोडे में भिगो के रखना है, उसका आपने अलग सोचना है।
अभी तो सिर्फ घर की बात करी, जिन दिनों में मेहमानों ने आना होता है भाई, उस दिन तो बात ही अलग होती है। उस दिन तो आपकी मैनेजमेंट आसमानों को छू रही होती है। उस वक्त तो आप दुनिया के आप इंसान ही नहीं होते हो, क्योंकि आपकी जो सोच होती है वो बहुत वसी होनी चाहिए उस दिन के लिए कि आपने किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। और अगर तो आपने यखनी बनानी है तो कौन सी चिकन को आपने कब अलग करना है, हड्डियों को अलग करना है, गोश्त को अलग करना है, कौन से मसाले कहाँ जाएंगे, ये हर चीज़ आपने सोचनी होती है और ये आसान चीज़ नहीं होती है। और तो और उन लोगों का हाल सोचे जिनके बच्चे हैं, बच्चों को कब तैयार करना है, किस बच्चे ने कब तैयार होने के बाद अपना पैम्पर ख़राब कर दिया, ये सारी चीज़ें झुमगट्टा जो है ना ये चलता रहता है। लेकिन खैर देसी जो है ना लोग, आप इनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तानी लोग पक्के पक्के देसी हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग कुछ चीज़ों में इतने चालाक हैं कि बाहर के मुल्क के लोगों को 2 सेकंड में हम बेवकूफ़ बना देते हैं। मैंने ये बहुत दफ़ा सुना है कि पाकिस्तानी शख्स ने किसी अंग्रेज़ को बेवकूफ़ बना दिया, उसके साथ स्कैम कर दिया, उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया, धोखा कर दिया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि किसी अंग्रेज़ ने किसी पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बनाया हो। हाँ, ऐसी वीडियो ज़रूर आई हैं कि अंग्रेज़ औरतों ने लड़कों को, हमारे पाकिस्तानी बेचारे बेवकूफ़ लड़कों को प्यार के झांसे में डाला और फिर पाकिस्तान आके उनसे शादी की, ऐसा भी सुना है। लेकिन वैसे अगर बिज़नेस के मामलात और काम के और ज़रूरी इनके मामलात देखे जाएँ तो उसमें बाहर के मुल्क के लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमारे पाकिस्तानी लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, यानी कि शर्म छांड होते हैं और घाट घाट का पानी पिया होता है। उनको पता होता है कि कौन सा काम कैसे करना है और कौन शख्स इनको बेवकूफ़ बना रहा है। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, पाकिस्तान में लोग जो है ना बेवकूफ़ इतने ज़्यादा हैं कि वो हर वक्त एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना टेल मी यू आर अ देसी विदाउट टेलिंग मी यू आर अ देसी। तो भाई उससे सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे बिस्किटों के डब्बे में ना कल का खाना पड़ा होता है, हमारी जैम की बोतलों में कोई अचार की चीज़ पड़ी होती है, हमारे बटर के जो छोटी सी टिफ़नी जो होती है उसका लंच बॉक्स होता है, उसके अंदर कटा हुआ अंडा या कटा हुआ थोड़ा बहुत टमाटर पड़ा होता है। ये हम लोग देसी लोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घर में जब कोई वॉइस ओवर कर रहा होता है ना, तो यार आपके पीछे जो है ना वो कभी सब्ज़ी वाला गुजरेगा, आलू ले लो, भिंडी ले लो, खैर मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल वॉइस है। लेकिन जब पीछे कोई फ्लश चलाने की आवाज़ आ रही हो, कोई किसी को डांट रहा हो, किसी की बेइज्जती हो रही हो, किसी की हो ना हो रही हो, मेरी बेइज्जती हो रही हो, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी आपसे अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप औरत हो तो आपको घर का काम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर भी बर्दाश्तेबल कौन सा लगता है, यानी कि किचन का काम अच्छा लगता है आपको, सफाई झाड़ू का काम अच्छा लगता है, बर्तन धोने का काम अच्छा लगता है, या अलमारी सेट करने का काम? वैसे मेरी दोस्त जो है वो यही कहती है, और मेरी जो कज़न है हुमा वो भी एक ही चीज़ कहती है कि सबसे ज़्यादा उसको सेटिस्फाइंग काम लगता है अलमारियाँ सेट करना, क्योंकि जब अलमारी सेट करती है तो वो ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है और साथ साथ उसकी ओसीडी भी सेट हो रही होती है। और वो ये बताती है कि जब अलमारी वो सेट करती है तो वो हर चीज़ को कलर कोडिंग करती है। वो ये बताती है कि लाल रंग के कपड़े और डार्क कलर्स इधर जाएंगे और लाइट कलर्स उधर जाएंगे, तो वो हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करती है। कुछ लड़कियों को बहुत पसंद होता है इस तरह का मैनेजमेंट का काम। लेकिन खैर बर्तन धोने का काम ऐसा है, मुझे एक टाइम पर बहुत पसंद होता था बचपन में, लेकिन जब एडल्ट लाइफ ने हिट की और समझ आया कि यार रियलिटी चेक मिला कि बर्तन धोना बिल्कुल अच्छा काम नहीं लगता। क्योंकि देखिए एक दफ़ा बर्तन धो के रख दिए उससे मुझे आज भी खुशी होती है, लेकिन बार बार जो एक बर्तन, 2 बर्तन, तीसरा बर्तन आता रहता है उससे जो है ना भाई थोड़ी इरिटेशन होती है। कि भी आप सोचते हो कि यार इतनी हमें खुशी और ये सुकून मिला है कि किचन को हमने पूरा साफ़ सुथरा किया है, ना कहीं कॉकरोच है, ना कहीं चूंटियाँ, ना कहीं पानी के टिपके हैं, हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके आपने जो है ना सारे किचन को आप लॉक करके आए, तो पता चलता है भाई किचन की शेल्फें गीली हैं, थोड़ा बहुत पीछे से वो कूड़ा गिरा हुआ है, पता चला किसी का बर्तन वहाँ पड़ा हुआ है, कोई अपना बर्तन छोड़ गया है, कोई चम्मच फोक अपना शेल्फ पे छोड़ गया, उसका ऊपर जो लगा हुआ थोड़ा खाना है वो शेल्फ पे रह गया है। तो इसलिए जो है ना बर्तन धोना अब मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगता। लेकिन खैर देसी लोगों की एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ जो पाकिस्तानी लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, वो ये है अच्छी आदतें। हम लोग पहले ज़माने में सुनते थे कि हमारी नानियाँ दादियाँ कह रही हैं कि भी देसी खुराकें अच्छी हैं, देसी लोग अच्छे हैं, देसी ये देसी वो। लेकिन आजकल ना किसी की खुराक देसी है ना आदतें देसी है। देसी आदतों की बात ये थी कि पहले छत पे जाके सब धूप सेकते थे, अब सब लोग मोबाइल और इंटरनेट पे लगे होते हैं।
और फिर क्या बात होती है कि भाई देसी लोगों का ये है कि खाने की खुराकें बहुत ताज़ा और ऑर्गेनिक होती थी। अब क्या खट्टा खाने को दिल करे तो लावाशक से बनी, लावाशक तो चले शायद अच्छी चीज़ हो, लेकिन उसके अंदर जो टॉफ़ियाँ और गोलियाँ मीठी चीज़ें डलती हैं वो बिल्कुल देसी नहीं है। हमारे यहाँ देसी खुराकें होती थी पुराने ज़माने में, जब जब आप मुर्गी भी खाते थे देसी खाते थे, आजकल आप ब्रॉयलर खाते हो। तो ये पाकिस्तानी लोग जो है ना अब देसी रहे नहीं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि भाई पाकिस्तानी लोग देसी हैं? यही हमारी तो चाय भी बदल चुकी है। पहले हमारे यहाँ दूध पत्ती होती थी, अब हमारे यहाँ सीधा कड़क चाय कौन सी होती है? ब्लैक टी। जो सिंपल हमें टी बैग डाला, जिसको लोग तावीज़ वाली चाय कहते हैं, हमें तावीज़ भिगोए उसमें और चाय पी ली। दूध जो लोग पाउडर का दूध पीते हैं उनको ये नहीं पता वो कितना नुकसानदेह है। बहरहाल मैं एक ही चीज़ कहूँगी यार कि प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रख लो, ताकि हम लोग एक दूसरे को देसी तो कह सकें। क्योंकि अब तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ है कि हमारा सॉफ्टवेयर भी ना वेस्टर्न हो गया, वलायती हो गया, कुछ भी देसी नहीं रहा। अब तो मैं सोची न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये बनाऊं कि अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा मैं देसी चीज़ें इंक्लूड कर सकूं करूं। क्योंकि अब ये खाने भी जो मैं खा रही हूँ ना यार, ये ज़बरदस्ती खाने पड़े या ऐसे ही खाने पड़े, ये मैं कुछ नहीं बता सकती। बस इतनी बात मैं कह सकती हूँ कि पापा ने ना हमारे घर में सख्ती से मना कर दिया कि बाहर से कोई मैकडोनल्ड तो खैर कभी अरसे का ही नहीं आ रहा हमारे घर में। उन्होंने कहा कहीं बाहर के बर्गर चीज़ें नहीं आएंगी, जो खाना है घर का खाओ। पापा को अचानक जुनून चढ़ता है देसी बनने का, और फिर बस मैं क्या ही कहूँ, हमारे सबकी शामत आ जाती है, फिर हम ऐसे खाने खाते हैं यार। पापा ने कहा कि कल हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ देसी चीज़ों की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, ये मैं पापा को चैलेंज देती हूँ और अपने अगले व्लॉग में भी मैं चीज़ कवर करूँगी कि आपको वहाँ पे कोई भी देसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक कि आपको दुकानों में अब देसी घी भी नहीं मिलता, जब मिलता है तो वो भी आपको पता चलता है मोबिल ऑयल का बना देसी घी है। तो खैर जो पापा की शॉपिंग है वो भी आप देखना, देसी मुर्गी कहीं भी नहीं मिलती। अगर आप चले जाए जेनिथ वेनिथ पे या किसी भी आप मैक्रो शैक्रो में, कुछ भी नहीं मिलना देसी।